हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, इनके अलावा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाए हैं। आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सार्क। देखिए, एक ऐसा संगठन है जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, तमाम पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है सार्क। देखिए, अगर बात करेंगे कि सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ना, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, एक संगठन है सार्क, साउथ एशियन। देखिएगा, हम लोग जो पढ़ते हैं, साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। एशियन का मतलब होता है एशिया। हम लोग जो आते हैं ना, कौन सा एशिया में? दक्षिण एशिया में आते हैं। तो दक्षिण एशिया के वाले लोग ने क्या किया, आपसी सहयोग के लिए, सामाजिक सहयोग, आर्थिक सहयोग के लिए क्या किया, एक संगठन बनाया जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इनका नाम रखा सार्क, साउथ यानी सार्क, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षेश। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या नाम है? रीजनल कोऑपरेशन, मतलब क्षेत्रीय सहयोग के लिए। जैसे इसका हिंदी हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं, देश हैं, उनको मिलाकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम है सार्क। सार्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे क्लास 11 तक का स्टूडेंट हो, 12 तक का हो। इनके अलावा जो है ना, एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से जो है ना आपको 10th में भी देखने को मिलेगा, और ये टॉपिक 9th का भी है, समझे ना। इनके अलावा जितने भी कंपटीशन में है, यहाँ कंपटीशन में पूछा जाता है, समझे, याद रखोगे। तो देखिए, इसका पहले स्थापना पर बात करते हैं। सार्क की जो स्थापना हुई थी ना, ये 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उनकी स्थापना की गई थी। कौन सी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उनकी स्थापना की गई थी। किसकी? सार्क का। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, इसका मुख्यालय। देखिए, सार्क का जो एक हेड क्वार्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्यालय, जहाँ से सारा बात को क्या करता है, जारी किया जाता है। कोई नोटिस वगैरह जारी किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है? वो मुख्यालय से किया जाता है, जिसे हम लोग हेड क्वार्टर बोलते हैं। देखिए, इसका हेड क्वार्टर है अभी वर्तमान समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी क्या है? मुख्यालय है। वर्तमान महासचिव, देखिए महासचिव जो चलाने वाला व्यक्ति जो होते हैं ना, वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका नाम है एशला रुबेल, यानी एशला रुबान, जो श्रीलंका के रहने वाले, किस देश के निवासी है? श्रीलंका। देखिए, एशला रुबान से पहले जो सार्क का जो महासचिव था ना, इनका नाम है अमजद हुसैन। ये अमजद हुसैन इसलिए हम आपके सामने लिखे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी किताब में अभी भी अमजद हुसैन भी आएगा, या कभी कभी पॉइंट अमजद हुसैन ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा, तो इसीलिए हम लोग लिखा दिए हैं अमजद हुसैन। इससे पहले था जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, देखिए, सार्क का आधिकारिक भाषा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे भारत का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंग्रेजी रखा गया, अंग्रेजी हिंदी है, उसी तरह क्या है, ये सार्क का जो आधिकारिक भाषा है, जो लोग मेनली भाषा को जो प्रयोग करेंगे वो अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, समझे ना। नहीं तो देखेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदी बोले जाते हैं, पाकिस्तान में उर्दू हो गया, नेपाल में नेपाली, बांग्लादेश में बांग्लादेशी। तो लेकिन इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो दुनिया के हर लोगों ने बोलता है और बात को समझता है, इसीलिए इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो रखा गया, इसका अंग्रेजी रखा गया। अब देखिए, सार्क का को और विस्तार करने के लिए उसको समय समय पर क्या किया जाता था? एक कॉन्फ्रेंस किया जाता था, सम्मेलन किया जाता था। सम्मेलन किसे कहते हैं? जहाँ पर कुछ लोगों का क्या करता है, भीड़ के द्वारा कुछ बातों पर विचार विमर्श किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मेलन बोलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पहला सार्क का सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो चलिए देखिएगा, कौन कौन से देशों में सार्क का सम्मेलन को आयोजित किया गया था, उनका हम कुछ सूची बनाए हैं, जो VVI चार्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, इसको आप याद रखिएगा जबान में, खास करके क्लास 12th वाले को तो बहुत महा VVI में से एक टॉपिक है, जहां से आपको पॉलिटिकल साइंस का 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी है। देखिए, यहाँ सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, वर्ष और स्थान। देखिए, पहला सार्क का सम्मेलन जो हुआ था वो 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। दूसरा सार्क सम्मेलन 1986 ईस्वी को, यानी 85 के बाद 86
जो भारत की एक ये राज्य है जिसका नाम है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, वही बेंगलोर में क्या हुआ था, स्थापित किया, आयोजन किया गया था दूसरा सम्मेलन। तीसरा सम्मेलन है 1987 ईस्वी को नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। चौथा सम्मेलन 1988 ईस्वी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। यहाँ पाक लिखे हैं, पाक का मतलब पाकिस्तान। पांचवा देखेंगे, पांचवा जो है ना, एक साल गैप लिया 1990 ईस्वी को। देखिए एक राज्य है, देश है मालदीव, जो बहुत ही खूबसूरत देश है, समझे, याद रखिएगा, बड़ी खूबसूरत देश है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं, जिसकी राजधानी है माले। वहाँ पर क्या हुआ, 1990 ईस्वी को आयोजित किया गया था सार्क का सम्मेलन। छठा देखेंगे 1991 ईस्वी को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में क्या हुआ, आयोजन किया गया। 18वां, देखिए इसके बीच में हम लोग क्या किया, गैप दे दिए, और 18वां आपको पूछा जाएगा। देखिए 18वां जो सार्क का सम्मेलन हुआ था वो 2014 ईस्वी को हुआ। इनके अलावा 19वां सम्मेलन जो हुआ था वो 2016 ईस्वी को इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी पड़ता है, वहीं पर आयोजन किया गया था। तो इतने ये सब पॉइंट है जहां से आपको पूछा जाएगा, याद रखोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सार्क में जो कुल सदस्य देश है ना, 8 है। कुल कितने सदस्य देश हैं, 8 हैं। देखिए 8 देशों को हम लोग एक ट्रिकली मेथड से याद रखेंगे, जो मेथड है क्या, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। देखिए हम लोग एक ट्रिकली मेथड से याद कैसे रखेंगे, एक होता है एमबीबीएस एक डॉक्टर की उपाधि होता है, और एक होता है पेन। अच्छा, दर्द को इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है, यहाँ लिखे हुए एमबीबीएस पेन का मतलब दर्द हो गया। जैसे एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। यानी एमबीबीएस पेन को याद रखिएगा तो पूरे देश आपको याद रखेगा। तो कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सार्क का देश का जो है ना सदस्य है, तो कुल 8 सदस्य देश हैं। देखिए अफगानिस्तान जो है ना, भारत के प्रयास से 2007 ईस्वी को उसको जोड़ा गया था। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ क्या, 13 नवंबर 2005 ईस्वी को अफगानिस्तान को भारत के प्रयास से शामिल किया गया था। किसके प्रयास से शामिल किया गया, भारत के प्रयास से शामिल किया गया था। क्लियर है ना, ये याद रखिए। और 3 अप्रैल 2007 ईस्वी को अफगानिस्तान को यानी 8वां सदस्य देश बना दिया। किसका सदस्य देश, सार्क का। देखिए समझे ना। अगला है, देखिए सार्क का कुछ प्रमुख कार्य, कौन कौन सा कार्य है। देखिए पहला इसका अगर कार्य बात करेंगे, यानी आपसी सहयोग, सामाजिक का क्या करना, आपसी सहयोग बनाना। पहला देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या चीज, प्रमुख कार्य। पहला मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। सभी देश मिलकर के क्या करेगा, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स जो है, इनके अलावा विकास, इनके अलावा पर्यटन का मतलब होता है जो आकर्षित स्थल होता है, ऐसे ऐसे स्थलों को क्या करना, बढ़ावा देना, विकास करना, इसका काम है सार्क का मुख्य काम। अगला है कृषि एवं ग्रामीण का विकास करना। जितने भी सार्क देश है इसका उद्देश्य है यानी कृषि और ग्रामीण विकास का अधिक से अधिक हो सके, तभी हमारा देश क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। इनके अलावा पर्यटन एवं प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण। देखिए पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर बार देखे होंगे कि पर्यावरणीय समस्या पैदा होती है। जैसे अगर बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसला आपके सामने में पेश होगा, तो उनसे निपटने के लिए भी वहाँ पर क्या होता है, बैठक होती है। इनके अलावा प्राकृतिक आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा वैसी घटना घटित होता है जो अचानक घटित होती है, समझे ना। अब देखिएगा बहुत सारे जान माल की क्षति होती है, जैसे भूकंप पर बात करेंगे। इसी तरह अगर आपदा में भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो ऐसे आए दिन घटना होते रहता है। देखे होंगे कि 2017 या 16 या 17 को क्या हुआ, अचानक नेपाल में क्या हुआ, कई बार भूकंप आना शुरुआत हो गया, जिसकी वजह से नेपाल की कई चीज़ों की क्षति हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सार्क देशों ने इसका मदद किया था, समझे ना। तो कभी कोई भी देश क्या है, यानी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो, लेकिन उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता है, तो सार्क के जितने भी सदस्य देश है मिलकर उनका सहयोग करता है। इसीलिए ये बनाई गई है सार्क। आपदा हो गया। इनके अलावा टेक्नोलॉजी पर भी क्या करता है, ध्यान देता है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाएं, समझे ना। ये याद रखें, टेक्नोलॉजी को उन पर भी चर्चा होती है। अगला है आर्थिक व्यापार करना।
देखिए इकोनॉमिक व्यापार करना, देखिए इकोनॉमिक व्यापार क्या मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग क्या करते हैं खान पान का सामान को एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना, यह आर्थिक व्यापार हो गया। आर्थिक का मतलब होता है जैसे रुपया पैसा कमाने के लिए क्या होगा, यहाँ का अनाज इधर आएगा, इधर का अनाज उधर जाएगा, तो वो आर्थिक व्यापार करने के लिए भी क्या है सार्क का सम्मेलन, सार्क का आयोजन किया गया, सार्क का स्थापित किया गया। सामाजिक मुद्दे भी हैं, कई ऐसे सामाजिक इश्यूज है जो दोनों देशों के बीच या कोई देशों के बीच जो ना हो रहा है, तो कहा जाता है इसे आपसी यानी आपस में क्या करना चाहिए, उस भेदभाव को निपटारा करना चाहिए, वही सामाजिक मुद्दे हैं। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी क्या करना चाहिए, सार्क का उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जितना भी ज़्यादा हो उसे बढ़ावा देना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात करेंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसे ऐसे चीज़ों को क्या करना, अधिक से अधिक क्या है मोबाइल वगैरह ये सब पर तेजी से गति से विकास करना। इनके अलावा गरीबी उन्मूलन, अच्छा गरीबी उन्मूलन क्या होता है, गरीबी को समाप्त करना, उन्मूलन का मतलब था समाप्त करना, यानी सार्क के जितने भी सदस्य देश है तमाम देशों में क्या गरीबी है, कहा कि गरीबी को भी क्या करना दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे जितना भी हो सकेगा, तो वह सार्क का उद्देश्य कार्य है, प्रमुख कार्य। नेक्स्ट है ऊर्जा परिवहन एवं विज्ञान पर क्या करना एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना। जैसे ऊर्जा अगर बात करेंगे, ऊर्जा पर ध्यान देना, समझे ना, अब कई ऊर्जा है उससे विकास करना, परिवहन का विकास करना, विज्ञान का विकास करना, टेक्नोलॉजी का विकास करना, ये भी उनका अहम प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है। नेक्स्ट है शिक्षा सुरक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य, शिक्षा पर भी क्या करना, फोकस करना। जितने भी सार्क सदस्य देश आते हैं उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा पर फोकस करना होगा, अगर शिक्षा पर फोकस नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे कि यानी जितने भी साउथ एशियन के अंतर्गत आते हैं ना, एशिया के अंतर्गत आते हैं, वह कम हो जाएंगे और हम लोग डेवलप नहीं कर सकेंगे और देश हम पर हावी हो सकेगा। इसीलिए शिक्षा पर भी फोकस किया गया, सुरक्षा पर फोकस किया गया, संस्कृति पर फोकस किया गया। संस्कृति का मतलब था पहनावा वरहवा पर, अपने अपने कल्चर पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। सार्क का यही प्रमुख कार्यों में से एक कार्य था। तो ये सारे पॉइंट हैं, आपको क्या कीजिए कॉपी निकालिए, अच्छा से इसको फेयर कर लीजिए और याद करते चलिए, समझे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा वनडे यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे WTO पर बात करेंगे। जितने भी संगठन है छोटे मोटे संगठन, तमाम संगठनों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आज यही रखेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कहीं अगर प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।